session will be on hackathon awareness, and this session is arranged by the GDSC IIUI in collaboration with DevConnect. So our speaker today will be Hamza Khushal Khatak. He is also a student of International Islamic University. He is also a ex-mentor for MLH for about 1 year. So Hamza, now I am giving the floor to Hamza to start this session. Yes, Hamza. Hello everyone, Assalamu alaikum. Here, can you please confirm if I am audible? Yes, all well. Just give me. Let me share my screen. Is everything fine? Can you please confirm so I can start the session? Yes, all fine. Okay, hello and assalamu alaikum everyone. As many of you already know me, I'm Hamza Shaukat, BS Computer Science student at International Islamic University, Islamabad. I'm your today's speaker, and as you know, the session is all about hackathons and hackathons awareness. But we will go a little deep because लास्ट टाइम भी कई लोगों ने कहा था कि आपने सेशन तो करवा दिया बट आपने फुल तरीका नहीं बताया कि हम कैसे जो है एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कई लोगों को इस बात से इशू था कि उन्हें डेमो वीडियो और टीम कैसे बनानी है एक इंटरनेशनल के हैकर के साथ, जैसे कि इंडिया या बाकी जो कंट्रीज हैं। सो इट्स अबाउट अवेयरनेस सेशन बट वी विल गो अ लिटिल बिट डीप एंड फॉर श्योर वी विल talk about how to participate, how to create a team, and all these. Okay, so as you already know that our session is about hackathon awareness. So I would start the session. Ashaya already introduced me, but let me introduce myself again. I'm Hamza Shaukat, computer science student at International Islamic University, Islamabad. I'm leading a community called DevConnect. That's a technical community, but it is registered as a society at International Islamic University, Islamabad. I am ex-student mentor at MLH, as many of you already know about MLH. MLH actually stands for Major League Hacking. People who are not aware of MLH, this slide is for you. Major League Hacking is official student hackathon league. Okay, so जब मैंने MLH ज्वाइन की थी तो तब लाइक एज अ मेंटर नहीं एज अ मेंबर, तब जो थी MLH एक लीग टाइप थी, मतलब उसमें लोग कम थे और एज सच कंपटीशन नहीं था जैसे आजकल हो रहा है। बट अब जो MLH है वो एक लीग नहीं है, वो एक कंपनी भी है, लीग भी है और कम्युनिटी भी है। MLH जो है उसके 6 लाख के ऊपर अभी कम्युनिटी मेंबर्स हैं। MLH का बूस्टअप तब हुआ जब कोविड-19 आया, सब घर बैठ गए, किसी के पास जॉब नहीं थी, किसी के क्लासेस नहीं थी, किसी के स्कूल नहीं थे, यूनिवर्सिटीज ऑफ हो गई। तो MLH उस टाइम की बात है। तो MLH ने बूस्ट अप तब किया। MLH जो है हैकाथॉन्स जो है वो 2013 से बना रहा है, मतलब होस्ट कर रहा है 2013 से। बट एज आई टोल्ड यू के बूस्ट अप MLH का तब आया जब MLH जो है कोविड-19 आया और बाकी सारी कंपनीज का बूस्ट आया, लेकिन वर्क फ्रॉम होम जो है वो कोविड-19 में काफ़ी ज़्यादा हो गया था। हमारे मैट्रिक के पेपर कैंसिल हो गए, यहाँ पे लोगों को जो है वो रिमोट जॉब जो है वो काफ़ी मिलने शुरू हो गई थी। तो इट्स अबाउट MLH, उनके लिए जो MLH के बारे में नहीं जानते। ओके, सो लास्ट मीटिंग में देयर वाज सम कंफ्यूजन। लोग कोडिंग कंपटीशन को और हैकाथॉन्स को जो है मिक्स कर रहे हैं। इवन तो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जिन्होंने हैकाथॉन्स जो है होस्ट किए, बट स्टिल वो हैकाथॉन्स नहीं थे, वो कोड कंपटीशंस थे। दे होस्ट द वर्ल्ड हैकाथॉन्स एंड आखिर में फिर मुझे कहा कि आज हमने हैकाथॉन जो है, हम 3 दिन का हमारा हैकाथॉन चल रहा है। और फिर जब मैंने उनके एनालिसिस देखे, बाकी उनकी जो रिक्वायरमेंट देखी, तो मैंने उन्हें कहा कि आपकी कोडिंग कंपटीशन है, ये कोई हैकाथॉन नहीं है। सो बिफोर मूविंग टू दिस, एज अ told to me by the organizers कि आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं और टेल देम अबाउट कि आप कैसे इस फील्ड में आए और कैसे आपने हैकाथॉन में पार्टिसिपेशन की। बट लेट मी क्लियर वन थिंग कि देयर इज अ स्मॉल गिव अवे एट द एंड ऑफ द सेशन, सो दैट्स अ स्मॉल गिव अवे फ्रॉम GitHub
So be connected at the end of the session. Alright. So I lead a community Dev Connect, जैसे कि आपको पता है मैं स्टूडेंट मेंटर रह चुका हूँ 1 साल के लिए MLH में। स्टूडेंट मेंटर का बेसिक्स जो उनके कहते हैं कि जिम्मेदारियां होती हैं या उनके जो बाकी चीज़ें होती हैं उसमें ये होता है कि जो न्यू स्टूडेंट आते हैं यानी कि जैसे हमारे साथ इस मीटिंग में काफ़ी लोग बैठे होंगे जो जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया हैकाथॉन्स में। सो ये जो है आप जो है इसमें एज अ मेंबर भी आप वो कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं हैकाथॉन में, एज अ जज भी कर सकते हैं। बट एज अ जज आपको एक्सपीरियंस चाहिए 3 to 4 इयर्स का इससे पहले कि आप मूव ऑन करें उसकी तरफ, जज की तरफ। पहले आपको स्मॉल स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जैसे नर्सरी प्रेप क्लास होती है इस तरह के। सो टॉकिंग अबाउट माई जर्नी, आई यूज टू प्ले अ गेम कॉल्ड GTA San Andreas। अभी भी खेलता हूँ कभी कभार, काफ़ी लोगों को इसका पता होगा। So I was cheating in the game and I got banned from the server for 30 days. बस that was heartbreaking जब आप बैन हो जाते हैं काफ़ी गेम खेलने के बाद। So I decided to start my own server. फिर मैंने कई लोगों से रब्ता किया कि मैंने अपना सर्वर स्टार्ट करना है GTA San Andreas में मल्टीप्लेयर में, क्योंकि वो मल्टीप्लेयर गेम्स में हर की सर्वर होती है अगर आपने कभी गेम खेला हो। So there was a language called Pawn. I think many of you know that's a coding language Pawn. PAWN। सो दो आल तो ये जो है एक लैंग्वेज थी बहुत पुरानी, क्योंकि जो GTA San Andreas बना था वो 2004 की गेम है। सो आई कंटेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल कि मैंने एक सर्वर स्टार्ट करना है। उन्होंने कहा आपको पान जो है सीखनी पड़ेगी इसके लिए। सो आई स्टार्टेड टू लर्निंग पान। मैंने कई चीज़ें बनाई उसमें, बट एट द एंड मुझे रिस्पॉन्स जो मिला वो ये था कि आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं गेम्स में। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि गेम बहुत अच्छी फील्ड है। जो आजकल की गेमर्स जो गेम बना रहे हैं या जो गेम खेल भी रहे हैं, दे आर जनरेटिंग अ लॉट ऑफ इनकम इन दैट फील्ड। बट एक ये था कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि जो हम पुरानी गेम खेलते हैं, वाई सिटी हो गई या जितनी काउंटर स्ट्राइक, एक टाइम होता है और एक टाइम के बाद वो गेम्स खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आपको अपडेट रहना पड़ता है। और एक गेम जो 2004 में बनी है वो कब तक आखिर चलेगी। सो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। मैं ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ कि जहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आपने ICS कर रहे हैं, वहाँ से जब आप मैट्रिक करते हैं तो वो ये कहते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, इंजीनियरिंग ली है आपने या मेडिकल। वहाँ कोई ये नहीं पूछता कि आप ICS। हाँ, अब जो है चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब लोग पूछते भी हैं कि ICS लिया है, क्या लिया है। लेकिन उस टाइम ये था कि 4 साल पहले की बात हो रही है, तो कोविड-19 आसपास था। उस समय जो ये कंप्यूटर साइंस फील्ड है, ये मैं समझता हूँ कि खासकर जो बैकवर्ड इलाके हैं उसमें जो है कंप्यूटर साइंस का कोई रोल ही नहीं था। लोग समझते थे कि अगर आपके मार्क्स कम आ गए तो आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। वैसे कोई ज़्यादा लोग मेडिकल की तरफ या इंजीनियरिंग की तरफ आते थे। सो आई स्टार्टेड लर्निंग वेब डेवलपमेंट। मुझे काफ़ी शौक था ग्राफिक डिज़ाइनिंग पास, बट आई एम नॉट द वन जो ये कर सकता है। बट एट द एंड मैंने ये चूज़ किया कि मैं जितना भी टाइम स्पेंड करूँगा वो मैं अभी फ्रंट एंड पे स्पेंड करूँगा, एंड आई स्टार्टेड टू लर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इसी के साथ पे जब कोविड का टाइम था तो आई पार्टिसिपेट इन माय फर्स्ट हैकाथॉन दैट वाज होस्टेड बाय मेजर लीग हैकिंग। मैं ये भी बता दूं कि वो मैंने जीता नहीं था। अभी से बता दूं, क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आप खुद अपने आप को हैकाथॉन एक्सपर्ट कहते हैं, आप पहले हैकाथॉन ही हार गए थे। हाँ, हैकाथॉन जो है वो आपको मैं आगे स्लाइड में बताता हूँ। हैकाथॉन्स में जो है आपको ज़रूरी नहीं कि आप जीतें। दैट्स ऑल, दैट वाज अबाउट मी एंड माय जर्नी। आगे मैं आपको, अच्छा ठीक है, तो ये है कि हम अपनी सेशन की तरफ आए। तो हैकाथॉन और कोडिंग कंपटीशन जो है ये अलग-अलग चीज़ें हैं, ये सेम नहीं है। ज़्यादातर लोग यूनिवर्सिटीज़ में होस्ट करवाते हैं या बाकी चीज़ों में, तो वो ये समझते हैं कि ये जो हैकाथॉन्स हैं और ये बाकी जो चीज़ें ये सेम है। बट हैकाथॉन जो है वो अलग चीज़ है और कोडिंग कंपटीशन अलग चीज़ है। दिस विल मेक यू क्लियर। जो कोडिंग कंपटीशन है वो एक एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे होती है। मतलब कि आपको एक कोड दिया जाता है कि आप इसमें एरर फाइंड करें। उसमें एक एरर भी हो सकता है, 100 भी हो सकते हैं। इसमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है, हर एक बंदा अपना करता है। अगर आपकी टीम भी है तो जब आप कुछ बना रहे, कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, तो वो 1 बाय 1 बंदा जाता है, मतलब चारों साथ नहीं जा सकते। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, मतलब आप 1 घंटे भी कह सकते हैं, 30 मिनट्स भी कह सकते हैं, इवन 5 मिनट भी कह सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में इस्लामिक में लास्ट ईयर हुआ था कोडिंग कंपटीशन। देयर इज अ टीचर इमरान खान, उनका अपना एक सॉफ्टवेयर है जो वो यूज़ करते हैं कोडिंग कंपटीशंस के लिए। और इसमें जो है
आपसे एक स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट मांगी जाती है। यानी कि अगर आपने कोड चेंज भी करना है तो वो आपको ये कुछ करना पड़ेगा कि आप जो है जो कोड कर रहे हैं तो वो कोड जो है जो यूजर मांग रहा है आउटपुट वही होनी चाहिए। जबकि ये था आपका कोडिंग कंपटीशन, जबकि हैकाथॉन है वो कोडिंग कंपटीशन से फुल चेंज है। हैकाथॉन एक अलग चीज है और कोडिंग कंपटीशन अलग चीज है। इसमें डाइवर्स प्रॉब्लम सॉल्यूशंस होती हैं, जैसे कि आपको एक टॉस्क दिया जाता है कि आप एक बड़े से प्रोजेक्ट पे काम करें, उसमें फायरबेस आप यूज करें, कोई भी डेटाबेस आप यूज कर सकते हैं। सो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। आपको बताया जाता है कि आप एक गाड़ी की वेबसाइट बनाएं, गाड़ी की ऐप या वेबसाइट जो भी आप, एआई में भी अभी हैकाथॉन्स आ चुकी हैं। सो आप अगर ये बना रहे हैं तो आप एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आपको फाइंड करना है उसका, मतलब आपने उसमें काफी चीजें ऐड करनी है, कॉन्टेक्स्ट से लेकर सब कुछ। उसमें टीम कोलैब्स होती हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4। ये हैकाथॉन की रूल है कि मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 4। इसमें टाइम फ्रेम्स जो होते हैं वो काफी होते हैं। वो अभी 3 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, और महीने का भी हो सकता है, साल का भी हो सकता है। और इसमें जो जजिंग क्राइटेरिया है वो कोडिंग कंपटीशन से डिफरेंट होता है। इसमें एक जज नहीं होता, कोडिंग कंपटीशन में जज नहीं होता। ज्यादातर उसमें सॉफ्टवेयर यूज होता है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स फुल है तो आप कोडिंग कंपटीशन जीत सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है। बट हैकाथॉन्स में जजेस होते हैं। सो आई होप कि आपको अभी समझ आ चुकी होगी कि हैकाथॉन और कोडिंग कंपटीशन में यहाँ पे हमें क्या मेन डिफरेंस है। Okay, so going a little deep, do you know what hackathon means? स्कूल से लेके कॉलेज और सब कुछ इसमें हमारा ये होता है कि टीचर अलग-अलग वर्ड करके सिखाते हैं, हैकाथॉन, ऐसे एक-एक चीज। सो वी विल ब्रेक दिस वर्ड इन टू। मैंने प्रीवियस सेशन में भी ये इस तरह का ये ग्राफ बनाया था। हैक जो है उसको अलग करते हैं, थॉन को अलग करते हैं। हैक का जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक ऐसा सोल्यूशन जो किसी के पास ना हो, मतलब आप क्रिएटिविटी से या आपकी जो इंटेलिजेंस है उससे आप कुछ ऐसा न्यू चीज आप बनाएं कि वो आगे जाके काम आए, या आपके काम आए या किसी और के काम आए, उसे हैक कहते हैं। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि हम अपने आप को हैकर क्यों कहें जब हम वेब डेवलपर हैं या ऐप डेवलपर हैं। जो ऐप डेवलपर हैं और वेब डेवलपर हैं वो एक सिनेरियो से देखा जाए तो वो हैकर्स नहीं है। लेकिन अगर आप जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक हैकाथॉन में, तो आपका जो आप जब एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप जो है एक टाइप के हैकर हैं। जब आप हैकाथॉन जीते या ना जीते अलग बात है, लेकिन अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक हैकाथॉन में तो आप हैकर हैं। यू कैन कॉल योरसेल्फ अ हैकर। मैंने ये जो है प्रोजेक्ट हैक किया। ये हैक इसे नहीं कहते कि आप किसी कंप्यूटर में जाओ या किसी की आईडी हैक कर दो। नो, हैक का मतलब ये है कि आप कुछ नया सोचे, अपनी इंटेलिजेंस से, क्रिएटिव से सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्व करें, इसे हैक कहते हैं। थॉन जो है ये एक मैराथन, ये जो है एक स्टोरी है। मैं आपको एक ब्रीफली एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन चलो दे देता हूँ। पर्शियंस की फाइट हुई थी 1813 में। उसमें एक बंदा Hamza, था, your voice is interrupting. लेट मी चेक, इज इट गुड? That's good. ओके, थैंक यू। सो ये जो है एक बंदा था, वो जब आया तो उनकी फाइट चल रही थी पर्शियंस की। तो वो तकरीबन 4600 किलोमीटर्स, आई गेस, यू कैन चेक, मुझे एग्जैक्ट फिगर भी भूला हुआ है, उतने किलोमीटर जो है वो आगे आया था। सो जब उसने ये देखा कि हम जो है जीत रहे हैं तो वो बादशाह के पास वापस गया, और ये जो किलोमीटर्स हैं ये इसने ऑन फुट तय किए, क्योंकि उस टाइम पे जो ये गाड़ियों का कॉन्सेप्ट ये नहीं था। तो वो कहते हैं कि वो इतना भागा कि उसके जो मतलब कपड़े थे और बाकी शूज वो सब कुछ पड़ गया था, और जब वो बादशाह के पास पहुंचा तो उसने उसे ये कहा कि हम जंग जीत चुके हैं, और वहीं पे वो मर गया। तो ये मैराथन जो है वो ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस रेस, ये जो है केनिया में अभी रिसेंटली जीती है, ये हर साल होती है। सो बताने का मकसद ये था कि ये मैराथन जो ये एक रेस है, और हैक जो है ये एक आपको जो है मैंने बता दिया कि एक रेफर टू क्वालिटी या आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन आप कैसे करते हैं। जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक सोशल इवेंट, या सोशल इवेंट भी कह सकते हैं आप, बाकी अगर आप अपनी क्लास फेलो के साथ भी कर रहे हैं तो वो भी एक कहला सकता है इवेंट्स। उसमें आप जो है वर्क इंटेंसिवली ऑन क्रिएटिव इनोवेशन सोल्यूशन और सोल्यूशन एक्सटेंडेड पीरियड। एक्सटेंडेड पीरियड का मतलब यहाँ पे है कि आप 3 दिन भी हो सकते हैं, एक्सटेंडेड पीरियड आपका 1 महीना भी हो सकता है, 15 डेज भी हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, जी ये मैंने बता दिया। जैसे सोशल इवेंट है, डेवलपर जो है सेम इंटरेस्ट के लोग, जैसे वेब वाले हैं तो वो वेब वाले के साथ ही काम करेंगे, वो ये नहीं कर सकते कि वो ऐप वालों के साथ काम करें एक सोल्यूशन में, क्योंकि
जब वेब वाले लोग हैं तो वो वेब वालों के साथ कनेक्ट करके वेबसाइट बनाएंगे, क्योंकि अगर ऐप वाले आ गए तो ऐप वाले या तो ऐप वाले बनाएंगे या फिर वहाँ पे जो है वो वेब बनाएंगे। सो सेम इंटरेस्ट डोमेन का मतलब ये है कि अगर आपको स्पेसिफिक एक प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको जो बाकी 3 पार्टिसिपेंट है या एक पार्टिसिपेंट है वो आपको ये देखना है कि वो बंदा भी जो है वो भी आपके डोमेन का हो। कोड फेस्ट भी कहते हैं हैकाथॉन को। हैकाथॉन काफ़ी मशहूर है तो कोड फेस्ट ओल्ड नेम कह सकते हैं। ओके, सो हमारे पास टाइप्स आती हैं हैकाथॉन्स की। इसमें ट्रेडिशनल है। ओके, सो ट्रेडिशनल जो है ज़्यादातर जो हमारा ये हैकाथॉन्स के साथ ऑनलाइन जो हम म्यूचुअली या उनके साथ कनेक्ट होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एमएलएच की जो है, तो वो जो है इनोवेशन सेक्स में आती हैं। इसमें 4 टाइप्स हैं ट्रेडिशनल कोडिंग हैकाथॉन। इसमें जो है प्रोग्रामिंग चैलेंज होते हैं, आपकी प्री डिफाइंड प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे आपको एक कोड दिया होता है कि आप इस कोड जो है उसमें आप कुछ चेंजेस करके एक आप जो है उस कोड में चेंजेस करके एक There is ऐसी चीज में disturbance. आई डोंट नो देयर इज सम इशू। I think it's a network problem. It should be fixed now. Can you? Yeah, all good. ओके, सो ट्रेडिशनल हैकाथॉन होते हैं जैसे हमने कहा ट्रेडिशनल हैकाथॉन है, उसमें आपको एक प्रीडिफाइंड प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। यू हैव टू वर्क ऑन अ प्रीडिफाइंड प्रॉब्लम। इनोवेशन हैकाथॉन्स जो हमारे जो ज़्यादातर हैकाथॉन्स होंगे वो इनोवेशंस ही होंगे। मतलब उसमें जो है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग दी जाएंगी और आपकी अपनी इंटेलिजेंस चेक करने के लिए, आपका अपना जो क्रिएटिव माइंड चेक करने के लिए आपको एक चीज़ बताई जाएगी कि आप इसमें ये कर सकते हो। इसमें 2 और है इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैकाथॉन। इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैकाथॉन में वो आती हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, काफ़ी इंडस्ट्रीज ये होती हैं कि वो इंस्टेड ऑफ मेकिंग या वो फ्रीलांसिंग वाले को जो है ज़्यादा पे करने के बजाय वो एक हैकाथॉन जो है ऑर्गेनाइज करवाती है कि ये हमारा हैकाथॉन है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन दिस वे उनको जो है काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब कि अगर उनको $600 का एक बंदा पड़ रहा है, उनके लिए हैक बना रहा है, मतलब इनके लिए एक सोल्यूशन बना रहा है, तो वहाँ पे वो $600 वो लोग गिव अवे के तौर पे दे के वहाँ पे 100 to 200 हैक्स बना सकते हैं। तो ये जो है इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैकाथॉन है। सोशल इम्पैक्ट हैकाथॉन में ओके, सो देयर वाज हैक BOCH, देयर इज अ वेबसाइट जिसमें लास्ट मंथ एक हैकाथॉन जो है ऑर्गेनाइज किया था और उसकी जो विनर्स थे उनकी जो मनी थी वो एनजीओ को ट्रांसफर कर दी गई थी। सोशल इम्पैक्ट हैकाथॉन का मतलब कि आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करो। पाकिस्तान में तो ये चीज़ नहीं है, बिल्कुल 0% भी नहीं है, लेकिन बाहर मुल्कों में हैकाथॉन्स चूंकि ज़्यादा होते हैं तो उसमें से ज़्यादा हैकाथॉन जो होते हैं वो सोशल इम्पैक्ट होते हैं। मतलब कि वो फ्रेंडली हैकाथॉन होते हैं, आप उसमें मतलब पार्टिसिपेट कर लो और फिर उसके बाद जो है आप उसमें आपका जो विनिंग प्राइज है वो एक एनजीओ को या यतीम खाने को जो कुछ भी है उसमें जो है ना ट्रांसफर हो जाता है। तो ये आपका आता है सोशल इम्पैक्ट हैकाथॉन्स में। दीज वर द 4 टाइप्स ऑफ हैकाथॉन्स। ओके, सो आई यूज दिस पिक्चर अ लॉट इन माय सेशंस क्योंकि ये एक ऐसा पिक्चर है, ये मैंने गूगल से लिया है वैसे तो, लेकिन इसमें आपको जो 4 मेन स्पेसिफिक जो हाईलाइट करने वाली चीज़ें वो है इसमें। पहले आपने आइडिया सोचना है कि ये आइडिया है हमारे पास। एक हमने जैसे कि एमएलएस ने एक रिक्वायरमेंट दी है कि आपने इस चीज़ पे हैक बनाना है, तो आप जो है एक हैक बना रहे हो। हैक आपने आइडिया सोचा, आप कनेक्ट हुए अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ। जैसे आपने एक आइडिया सोचा है वो ऐसे वो भी एक आइडिया सोचेंगे। सो वो सब आइडिया सोच के एक आप फेज बना लो कि हाँ किसका आइडिया अच्छा है, किस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर उसके बाद आप सोल्यूशन की तरफ आते हो, आप फ्रेमवर्क्स लेते हो, आप लैंग्वेजेस सेलेक्ट करते हो कौन सी लैंग्वेज है ये, मतलब हमने कौन सी लैंग्वेज पे काम, हमने कौन सा फायरबेस कौन सी डेटाबेस यूज करनी है, उसमें सॉल्यूशंस आती हैं और फिर एट द एंड आप उसको प्रेजेंट करते हो। प्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे 2 टाइप्स की आती हैं। प्रेजेंटेशन एक ही है कि अगर आप कोडिंग कंपटीशन में तो प्रेजेंटेशंस नहीं होती, उसमें तो यस और नो विन लॉस का ही होता है, लेकिन जो हैकाथॉन्स होते हैं उसमें प्रेजेंटेशंस होती हैं। जो ऑनलाइन हैकाथॉन्स हैं उनकी डेमो वीडियोस होती हैं। आई हैव काफ़ी लोगों को पिछले सेशंस में ये था कि डेमो वीडियो पे आपने बात नहीं की। आई हैव एडिड सम स्लाइड्स फॉर दीज डेमो वीडियो। सो इसमें ये है कि आप अगर ऑनलाइन हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसमें आपको डेमो वीडियो बनानी पड़ेगी, और जो
इन पर्सन आप हैकाथॉन ले रहे हो तो उसमें आपको क्योंकि एमएलएच के हैकाथॉन इन पर्सन भी होते हैं, तो उनकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो स्टेज पे होती है। ओके, सो क्वेश्चन अराइज कि मैं अगर हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मुझे सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए। ओके, सो 5 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं आपके लिए। अंडरस्टैंड द नीड। आप पहले एक हैकाथॉन में आपने रजिस्टर किया, अब आप ये जाओ कि ओके, समवन इज राइजिंग द हैंड, आई विल गिव यू 15 to 20 minutes फॉर द क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन। ओके, सो इसमें जो है अंडरस्टैंड द नीड कि अगर रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, हमने किस रिक्वायरमेंट्स पे आगे जाके काम करना है, ये जो है ये आपका अंडरस्टैंड द नीड है। क्रिएट द टीम, जैसे कि पिछले सेशन में आपने देखा यहाँ पे कि आइडिया, तो यहाँ पे आइडिया और ये जो अंडरस्टैंड द नीड है ये सेम है। तो इसमें जो दूसरी चीज आती है वो है क्रिएट द टीम। जैसे कि पीछे मैंने इस पिक्चर में बनाया कि आप कनेक्ट कर रहे हो अपने जो स्पेसिफिक डोमेन आपने एक चूज किया है। फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट में आप एक हैक बना रहे हो, तो आप उसी एक डोमेन के स्पेसिफिक लोगों के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो और ये जो है आपकी एक टीम बन जाती है। क्रिएट एन आइडिया अबाउट द प्रोजेक्ट, मतलब एक 4 लोग हैं तो हर एक जो बंदा है वो अपनी अपनी जो है आइडिया दे रहा है कि हमको ये करना चाहिए एंड ऑल दिस। सो उसमें एक आइडिया सेलेक्ट होता है। आई विल शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस आफ्टर फ्यू स्लाइड्स, कि कैसे आप जो है एक 4 लोगों के आइडिया को एक आइडिया बना के कुछ अच्छा सा बना सकते हो। डिवाइड द प्रोजेक्ट इक्वली अमंग ऑल टीम मेंबर्स। ओके, सो ज़्यादातर जो मैंने नोटिस किया है कि वो बंदे जिन्होंने 10 या 12 हैकाथॉन्स में जो है पार्टिसिपेट किया होता है, वो उनका ये होता है कि वो 75% वर्क खुद करते हैं, 25 जो है वो बाकी 3 को दे देते हैं। मेरे साथ ये खुद हुआ है। देयर वाज अ गाय फ्रॉम इंडिया हु यूज्ड टू डू दिस। सो वंस जब मेरा फर्स्ट हैकाथॉन था, सो वो जुमे को स्टार्ट हुआ और इतवार को ख़त्म हो गया। मैंने उनसे इतवार को कहा कि मेरा क्या काम है, तो वो मुझे कहने लगे प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, आपने डेफ पोस्ट पे जो है हमें कनेक्ट कर देना है, जो प्राइस आएगा उसमें आप ही हमारे साथ होंगे। सो हाँ, अगर आप प्राइस के उस चक्कर में हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ सीखना चाहते हो या आप कुछ जो है कम्युनिटी के लिए करना चाहते हो, तो फिर आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर जो होस्ट है या जो आपका टीम का लीड है, मतलब 4 लोग होंगे, एक तो लीड होगा जो डेमो वीडियो भी बनाएगा, तो वो जो है वो आपको कितना जो है वर्क दे रहा है। अगर आपको सिंपल वर्क भी दे रहा है, इट्स नो प्रॉब्लम, लेकिन आपकी कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ होनी चाहिए। द 5th पॉइंट इज के स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। दैट्स ऑल, कि आपने वर्किंग जो है स्टार्ट कर देनी है प्रोजेक्ट्स पे। नाउ एडवांटेज ऑफ हैकाथॉन्स, हमारी जो आवाम है वो ज़्यादा पूछती है कि मुझे इसका क्या फ़ायदा है। सो मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि मेरी ज़िंदगी पे क्या इम्पेक्ट हुआ हैकाथॉन्स का, और इसमें जो है क्या चीज़ मुझे ऐसी लगी कि हाँ हैकाथॉन से मुझे फ़ायदे दिए और कुछ मैंने इसमें किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी जो पब्लिक स्पीकिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई डेमो वीडियोस की वजह से। पहली डेमो वीडियो में 10 से 15 मिनट की कट्स लगाए वीडियो एडिटर से, 10 सेकंड का बोल के 5-6 कट्स लगा के सॉफ्टवेयर में डाल दिया और बन गई वीडियो। दूसरे हैकाथॉन में 5 कट्स लगे, फिर एक वक्त ऐसा आया कि एक कट भी नहीं लगा, कैमरे के सामने बैठ के पूरा प्रोजेक्ट प्रेजेंट करके वीडियो सबमिट। पब्लिक स्पीकिंग में काफ़ी हेल्प की, और हैकाथॉन जो है आपका नेटवर्क्स में जो है नेटवर्क डेवलपमेंट में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी आपके हेल्प करता है, क्योंकि आप पहले तो वो हैकाथॉन जो है हर वीक जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप जो है 3 लोगों के साथ मिल रहे हो वहाँ पे, वो 3 भी ऐड हो रहे हैं आपके नेटवर्क्स में, क्योंकि आप जब 3 दिन साथ गुजारते हो, इवन के लोग 1 घंटा साथ गुजार के सालों साल तक कनेक्ट रहते हैं, वो 3 दिन आप साथ रहते हो, आप फिर दूसरे जब सेशन आते हो उसमें अलग 3 लोग होते हैं, तो आप उनके साथ कनेक्ट हो रहे हो। इससे जो है आपका जो है कनेक्ट जो है वो कनेक्शन जो है वो बढ़ रही हैं कनेक्शंस। दूसरा ये है कि जो जजेस होते हैं वो भी काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी जो है वो। Hamza, there is a disturbance again. I have off the camera. Hamza. Is it Shayyar? Is it good now? Okay, there might be some issue from your side. Can someone please confirm in chat? It's clear for me. Okay, thank you. I will continue. No, it's still disturbing.
I think it's from no, it's clear. Okay, Chair, I think it's a problem from your side. I have got a few message that it's clear. Okay, so continue to the session. Okay, so अगर किसी का माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर दें. ओके, सो जो मेरी जो इम्पैक्ट्स हैं लाइफ पे उस पे हैकाथॉन से काफ़ी इम्पैक्ट्स थे. स्किल डेवलपमेंट थी उसमें. तो एक तो जो सबसे मेन था वो नेटवर्क था और पब्लिक स्पीकिंग थी. दूसरा ये था कि उसमें आप जो है आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपकी यूट्यूब ट्यूटोरियल से या डॉक्यूमेंट से देख के आप एक आइडिया लेते हो, आप उस पर एक प्रोजेक्ट बनाते हो. लेकिन जब आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हो वो आपको एक स्पेसिफिक टास्क देते हैं. तो वो जो है आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग पे फोर्स करते हैं कि आप और चीज़ों का नई चीज़ों का सोचें, क्योंकि हैकाथॉन जो है वो चेंज होते रहते हैं. तो उसमें जो है आपको कई चीज़ें जो है आपको चेंज होती रहती हैं. उसमें जो है आपको जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि एनकरेज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. सो आप जो है एक चीज़ पे स्टिक नहीं रहते कि हाँ मैंने कोड विद हैरी देखा हुआ है तो वहाँ पे टू डू लिस्ट बनाया हुआ है, मैं भी टू डू लिस्ट बनाऊंगा. नहीं, वो आपको एक नई चीज़ देंगे जिस पे आप उस पर काम करेंगे. सेकेंड है स्किल डेवलपमेंट. जाहिर सी बात है कि जब आप हर वीक एक हैकाथॉन पे चैलेंज पे काम कर रहे हो, सो ये जो है आपको काफ़ी बूस्ट अप करता है. थर्ड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंस. आपको एक रिक्वायरमेंट्स दी जाती है कि हमारी ये प्रॉब्लम है, आपने इस प्रॉब्लम पे एक हैक बनाना है. सो आप उस पर जो है सोचते हैं, वो आपकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग में आ गई और फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो ये आपको फर्स्ट हैकाथॉन में थोड़ी सी तकलीफ होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, सेकंड में भी होगी, थर्ड में आहिस्ता आहिस्ता ये तकलीफ आपकी ख़त्म हो जाएगी. एट द एंड आप जो है जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि देयर वाज वी वर वर्किंग ऑन दी प्रोजेक्ट के उसमें लोकेशन चाहिए था उनको. तो दे गिव मी द टास्क कि आप जो है लोकेशन जो है हमें जावास्क्रिप्ट से फाइंड करके दे दें कि यूज़र की जो करंट लोकेशन है और इससे जो पिज़्ज़ा की शॉप्स हैं वो कितनी दूर है. सो आई वर्क ऑन दैट प्रॉब्लम. मुझे काफ़ी टाइम लगा लेकिन मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व की. अभी जब मेरे प्रोजेक्ट्स में वो प्रॉब्लम आती हैं तो अगर मैंने हैकाथॉन में 5 घंटे लगाए हैं तो भी मैं 20 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ. सो दिस वाज द एडवांटेज फॉर मी. और नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं कई ज़्यादा. अच्छा, डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स. इसमें ये होता है कि आप जो है हैकाथॉन में एक चार लोगों की एक टीम होती है, उसके साथ काम करते होते हो. हर किसी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है या थिंकिंग है उनकी वो चेंज होती है. सबका सेम थिंकिंग नहीं होती, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर कोई एक जैसा सोचे. सो इसमें वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स आते हैं. कोई कहता है नहीं ये, कोई कहता है नहीं ये. तो उसमें आपको काफ़ी जो है हेल्प मिलती है. जैसे कि आपका दिमाग एक चीज़ पे नहीं लग रहा लेकिन एक दूसरे बंदे का लग गया, उसने आपके साथ जो है एक चीज़ शेयर कर दी. सो आपका जो ये पर्सपेक्टिव है ये आपके जहन में बैठ गया कि हाँ प्रॉब्लम का एक ये सोल्यूशन भी हो सकता है. प्रोजेक्ट फॉर पोर्टफोलियो बिल्डिंग. आप जो है जैसे एट द एंड ऑफ स्लाइड मैंने अपने पोर्टफोलियो का लिंक दिया हुआ है. उसमें जो है मेरे प्रोजेक्ट जो है MLH के लिए जो मैंने किए हैं वो मैं अभी अगर कहीं पे मैं अप्लाई करूं तो मैं उनको ये प्रोजेक्ट दिखा सकता हूं. सो आपकी जो पोर्टफोलियो है उससे काफ़ी बूस्ट अप होगी. कम्युनिटी एंगेजमेंट. वो लोग जो कम्युनिटीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं लाइक मी, मुझे कम्युनिटीज़ का काफ़ी शौक है, कम्युनिटीज़ एंगेजमेंट का. सो हाँ, अगर आप कम्युनिटीज़ के बारे में सोचते हो, अगर आप कम्युनिटीज़ के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप यू कैन डू दिस. मतलब आप जो है जैसे MLH के साथ मैं रहा हूँ तो उनकी कम्युनिटी एंगेजमेंट में था. सो दैट हेल्प मी कि अगर अभी मैं अपनी कम्युनिटी लीड कर रहा हूँ, सो द एक्सपीरियंस ऑफ MLH इज हेल्पिंग मी कि मैं यहाँ पे भी अपनी कम्युनिटी कैसे लीड कर सकता हूँ उन पर्सपेक्टिव को यूज़ करके. ओके, सो द लास्ट वन एंड सबका फेवरेट, प्राइजेस एंड स्वैग. ये सबका फेवरेट होता है जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है इसका. स्वैग्स के जो है ईमेल्स भी आती हैं काफ़ी कि अब जो हैकाथॉन जीत गए हैं उसका स्वैग्स कब आएंगे. बेसिकली जो MLH के हैं वो स्वैग जो है वो लेट आती हैं. उसमें तकरीबन 6 मंथ लगते हैं आपकी स्वैग्स पहुंचने के लिए क्योंकि वो US से आते हैं. अगर गिटहब का देखा जाए तो गिटहब का 5-6 दिन में आ जाते हैं लेकिन MLH के थोड़े से वीक हैं इस बात पे. सो हाँ, आप जो है अगर ये कर रहे हो कि स्वैग्स का वेट करें तो आपको 6 मंथ, MLH के स्वैग्स के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा. ओके, सो दीज आर दिस. ये जो लेफ्ट से फर्स्ट है ये जो है ये आज पिक्चर मैंने खा ली है. ये मेरे साथ कई ज़्यादा है. मुझे इन स्टिकर्स का काफ़ी शौक है इन चीज़ों का. सो हाँ, ये गिटहब के स्टिकर्स हैं जो MLH ने हैकाथॉन्स प्राइज में दिए थे.
ये बीच वाली पिक्चर जो है ये शर्ट मैंने अभी भी पहनी हुई है, लेकिन ये जो पिक्चर है ये मैंने गूगल से उठाई है, और ये लास्ट वाली जो पिक्चर है ये मेरी लैपटॉप की पिक्चर है। सो आपको स्वैग्स और प्राइजेस ये दोनों मिल सकती हैं। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि आप कहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि आपको क्या स्वैग्स मिलने वाली हैं हैकाथॉन्स विन करने पे, और प्राइजेस क्या है इनकी। रिक्वायरमेंट्स जो है हैकाथॉन्स की रिक्वायरमेंट्स हर चीज़ की होती हैं, और जाहिर सी बात है हैकाथॉन्स की भी रिक्वायरमेंट्स हैं। जो मैं मेन समझता हूँ रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो मेन आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये 4 जो है ये आपकी काफ़ी, मैं समझता हूँ कि आपकी बेसिक्स हैं। नॉलेज इन स्पेसिफिक डोमेन, या तो आप वेब में एक स्पेसिफिक जो है डोमेन में कर लो, या स्पेसिफिक डोमेन का मतलब या ऐप में रुक जाओ या वेब में रुक जाओ, ML AI जो भी है, लेकिन एक स्पेसिफिक डोमेन आपका होना चाहिए। ये नहीं कि आपको एक डोमेन का भी पता ना हो, स्पेसिफिक डोमेन एक होना चाहिए। दूसरा ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर आपकी कम्युनिकेशन जो है वो टीम के साथ है लेकिन आपकी जजेस के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, इट्स ओके। आपका जो लीड है वो जिम्मेदार है कि वो बनाएगा, डेमो वीडियोस बनाएगा। टाइमिंग जो है, टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट मी क्लियर द कम्युनिकेशन स्किल फुली। कम्युनिकेशन स्किल्स ये हैं आपकी कि कम्युनिकेशन स्किल, अभी एक बंदा कहे कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल की स्किल्स की क्या जरूरत है, क्योंकि मैंने तो कोडिंग करनी है। ओके, सो एज अ लीड आपको कम्युनिकेशन स्किल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट से भी समझ ली कुछ ज़्यादा ही है। एक तो आपको अपने जो साथ वाले लोग हैं उनसे कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। बाकी जो आपका टाइमिंग जो है, टाइमिंग के अलावा ये जो हैकाथॉन सबमिशंस जो होती हैं उसमें ये होता है कि टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 दिन का जब आपको टाइम दिया है, मैं इस बात पे ये कहूँगा कि MLH की जो टाइमिंग्स है वो काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि MLH में जो है ये होता है कि उनके वो तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा दे देते हैं अगर आप सबमिशन लेट भी हो गई। लेकिन अगर कोई बड़ा प्राइज है, कोई दूसरी कंपनी होस्ट कर रही है, तो वो आपको 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं देते। मतलब आपने सबमिट कर दिया ऑन टाइम, यू आर इनटू द पार्टिसिपेंट, वरना आप जो है बस खत्म। और क्रिएटिव थिंकिंग ये है कि आपको क्रिएटिव सोचना पड़ेगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। क्रिएटिव थिंकिंग जो है, अब आपको एक प्रॉब्लम दी गई है, आप ये नहीं कर सकते, और वो प्रॉब्लम भी ऐसे देते हैं कि जो इंटरनेट में नहीं होती। लेकिन MLH की चूंकि फ्रेंडली हैकाथॉन्स है, तो उसमें जो है आपको अगर जीतना है तो आपको क्रिएटिव थिंकिंग करनी पड़ेगी, वरना आप किसी यूट्यूब से कोड देख के भी दे सकते हो, क्योंकि वो फ्रेंडली हैकाथॉन्स होते हैं। ये आपकी 4 रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने खुद नोट किए हैं। रिक्वायरमेंट्स काफ़ी सारी हैं, लेकिन ये जो 4 रिक्वायरमेंट्स हैं ये आपके काफ़ी आगे से जो है काम आएंगी। मेजर रिक्वायरमेंट जो है ये मैं आगे टेक्निकल वर्क में आपको बताऊंगा कि जो रिक्वायरमेंट्स आप कहाँ से देख सकते हैं एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की। मेजर रिक्वायरमेंट्स जो है वो 4 है। सबसे पहले जो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हर एक कंपनी जो होस्ट करती है हैकाथॉन, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। किसी की 10 भी हो सकती हैं, किसी की 2 भी हो सकती हैं, किसी की 4 भी हो सकती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट होती हैं 4 तक तो होती हैं। 2 मेंबर्स होने चाहिए, क्योंकि हैकाथॉन आपको पता है कि हैकाथॉन जो होता है वो एक फ्रेंडली और एक आप जो है टीम में जो है ना एक पार्टिसिपेशन है, एक इवेंट है, तो 2 से लेके 4 तक आप बंदे हो सकते हैं। डेमो वीडियो जैसे मैंने कहा प्रेजेंटेशन में या पीछे। सो इफ अगर आप इस पिक्चर को अपने दिमाग में डालें कि ये पिक्चर ज़रूरी है बहुत, ये 4 जो चीज़ें हैं इससे आपको जो है ये वाली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये जो डेमो वीडियो है और बाकी, इसमें 2 मेंबर्स होने चाहिए आपको, डेमो वीडियो होनी चाहिए, ज़्यादातर 2 मिनट की होती हैं, क्योंकि पार्टिसिपेशन जो होते हैं वो 600 से ऊपर के होते हैं। 100 की भी हो सकते हैं, 200 की भी हो सकते हैं, लेकिन 2 मिनट ज़्यादातर 2 मिनट की होती है। मैंने ये भी देखा कि लोगों ने 4-4 मिनट की जो है डेमो वीडियोस दी होती हैं। सो मैं ये क्लियर कर दूं कि वो जजेस वो वीडियोस नहीं देखते, आपका कोड भी नहीं चेक करेंगे अगर आपकी डेमो वीडियो 2 मिनट से ऊपर है। प्रोजेक्ट सबमिशन ऑन टाइम, एज आई टोल्ड इन प्रीवियस स्लाइड के टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेश प्रोजेक्ट आप पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे कि वो क्या चाह रहे हैं, कि वो पीछे वाला एक आपका इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है, क्या वो ये चाह रहे हैं कि वो जो पिछला प्रोजेक्ट है आप उसको थोड़ा सा चेंज करके हमें सबमिट करा दें, या आप फ्रेश प्रोजेक्ट बनाएं। उनको कैसे पता चलता है? उनको आपकी गिटहब की रिपोजिटरी से पता चलता है। MLH में कई बार ऐसा हुआ है कि एक ही बंदे ने 2-3 महीने पहला वाला प्रोजेक्ट दे दिया, जजेस को पता लग जाता है, क्योंकि जो उनके जो लोग हैं वो काफ़ी एक्टिव है। सो फ्रेश प्रोजेक्ट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सिंगल पेज भी बना लें, लेकिन हो फ्रेश प्रोजेक्ट। हियर सम
टिप्स फ्रॉम माय साइड, एक तो ये है कि आप जो है हैकाथॉन्स के लिए मैं आपको ये टिप दूंगा कि टीम जो है आप वो 2 ना सेलेक्ट करें, 4 सेलेक्ट करें। 4 की टीम जो है वो काफ़ी आपको, जैसे मैंने कहा, डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स, सो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कई पर्सपेक्टिव्स आएंगे, उसमें आपकी नेटवर्किंग को भी फ़ायदा होगा, आपकी जो है क्रिएटिव थिंकिंग भी ज़्यादा होगी, इससे सॉल्विंग प्रॉब्लम भी इसकी ज़्यादा होगी। और आप दूसरा है क्लियर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को एक काम देते थे, वो दूसरा। सो बी स्पेसिफिक कि आप ये काम करें, ये वाला ना करें। और थर्ड जो है एम्बेरसफुल ओवर, अगर आपने हैकाथॉन्स नहीं जीता, आप हार गए हैं, तो इट्स ओके, इसमें कोई इशू नहीं है। आप हर वीक हैकाथॉन्स आते हैं, वीक्स भी नहीं, आप ये कह सकते हैं कि अब मैं आपको एक विजिट कराऊंगा एक वेबसाइट का, उसमें 24 आवर जो है आपके हैकाथॉन चलते रहते हैं, आप किसी भी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने कई लोगों को देखा है कि मैनी ऑफ अस मे बी नो अबाउट जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के बारे में लोग कई बार पता है। मैं जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जो है फ्रेंडली हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। ओके, सो वो ये कहते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट, फॉर एग्जांपल देयर इज अ वेबसाइट और देयर इज अ पैकेज इन React.js कॉल्ड स्वाइपर, इफ एनीवन यूज्ड स्वाइपर। स्वाइपर ये है कि आप जब एक इमेज स्लाइडर बना रहे हो मोबाइल के लिए, तो उसमें आप जावास्क्रिप्ट से बना सकते हो, और इमेज स्लाइडर का जो पैकेज है रिएक्ट में, वो भी यूज कर सकते हो। सो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है फ्रेमवर्क्स यूज करें, एंड आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पैकेजेस आ रहे हैं रिएक्ट में या जावास्क्रिप्ट में, वो यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग जो है जावास्क्रिप्ट। बिकॉज ये मैंने खुद नोटिस किया है कि स्वाइपर को यूज़ करने से आपके ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे से 40 मिनट का टाइम जो है आप बचा सकते हैं अपने। और बाकी फन एंड कोलैब पे फोकस करें। ये नहीं कि मैंने हैकाथॉन जीतना है, हाँ जीतना है, हाँ ठीक है, एक पर्सपेक्टिव ये भी होना चाहिए कि हाँ हम नहीं जीतना है, लेकिन आप ये ना कहें कि फन को छोड़ के सीरियस होके आप एक चीज़ पे काम कर रहे हो। क्योंकि हैकाथॉन का जो फ्रेंडली हैकाथॉन होता है, उनका एक मेन यही रीज़न होता है कि कुछ लोग मिलके एक क्रिएटिव थिंकिंग बनाए और उससे जो है ना फन, उसमें जो है इंजॉय कर सकें। क्योंकि ये इट्स नॉट अ कंपटीशन, इट्स अ हैकाथॉन। कोडिंग कंपटीशन में हाँ आप स्ट्रेस ले सकते हैं, जाने से पहले 1 पेनाडोल की दवाई भी खा लें कोडिंग कंपटीशन के लिए, क्योंकि नहीं हो पा रहा तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो हैकाथॉन में है उसमें आप फोकस करें अपने जो है फन पे। ओके, सो देयर वाज, ये मैंने पिछली स्लाइड में भी डाला हुआ था। ये मुझे एक बंदे का मैसेज रिसीव हुआ था लिंक्डइन पे फरवरी में, कि मैंने जो कई बार प्रोजेक्ट्स किए हैं एमएलएच को, और ये एमएलएच की बात हो रही है यहाँ पे। हैकाथॉन में 3 जो है पोजीशंस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो वो ये कह रहा है कि मुझे थर्ड पोजीशन भी नहीं मिल रही, कई बार मैंने पार्टिसिपेट किया है। सो उसने कुछ ना कुछ बनाया है, उसकी नेटवर्किंग मेरे साथ हो गई है, जो उसने टीम के साथ बनाया है उसकी नेटवर्किंग हो गई है। ये जो बंदा है इसने इसके बाद जीती भी है। ये मैं इतना बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं उसने काफ़ी जीती हुई हैं इसके बाद हैकाथॉन्स। सो मे बी वो अभी इस मीटिंग के अंदर बैठा भी हो जिसका ये मैसेज है, बट ये है कि आप जो है फोकस करें ऑन थिंकिंग, फन पे फोकस करें, और अगर आप हार भी रहे हैं तो इट्स ओके, आप जो है आगे जाके काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। अभी नहीं तो नेक्स्ट हैकाथॉन, नेक्स्ट नहीं तो उससे आगे हैकाथॉन आप जीत सकते हैं। ओके, सो कमिंग टू द डेमो वीडियो। लास्ट सेशन में कई लोगों ने कहा था कि ये जो डेमो वीडियो है इसमें आपने सही से आप नहीं समझाया। ओके, डेमो वीडियो ये है कि आप का जब एक प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है, सो ओके सर, आप डिफिनेशन देख लें कि इसमें प्रोजेक्ट फीचर्स होते हैं, फंक्शनलिटी होती है, पर्पस ऑफ जजेस, मतलब आप एक जज को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं कि वो आपका प्रोजेक्ट देखे या आपका प्रोजेक्ट पिक करे। ऑर्गेनाइजर, जजेस, ये एक ही बात है यहाँ पे, एंड पोटेंशियल वाइड ऑडियंस। अच्छा, इसमें अगर आप डेमो वीडियो बना रहे हैं, ये आप पे है कि आप उसको प्राइवेट रखना चाह रहे हैं या आप उसको जो है सब लोगों में जो है देख रहे हैं। एमएलएच में ये होता है कि जब डेमो वीडियोस बनती हैं तो वो सबके साथ शेयर की जाती हैं, तो सब लोग जो है फीडबैक देते हैं, जो आम लोग होते हैं, मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेंट और आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो भी फीडबैक देते हैं क्योंकि वो फ्रेंडली हैकाथॉन्स होते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते तो आप वीडियो को अनलिस्टेड करके यूट्यूब पे अपलोड करके आप डायरेक्ट जजेस को जो है लिंक दे सकते हैं। सो डेमो वीडियो इज इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेमो वीडियो इज अ पार्ट ऑफ हैकाथॉन। अगर आपकी डेमो वीडियो नहीं है तो फिर
काफ़ी जो है प्रोजेक्ट जो है हमने देखे हैं कि उसमें हैकाथॉन में डिस्क्वालीफाई किया था क्योंकि उसकी या तो उनका लिंक ब्रोकन होता है या उन लोगों ने खुद जो है डेमो वीडियोस बनाई नहीं होती। सो एट द एंड यही होगा कि या तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, आपके पास आपकी डेमो वीडियोस नहीं है। सो डेमो वीडियोस इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई हैव हाईलाइटेड द 99% क्योंकि दैट्स ट्रू कि आपकी जो डेमो वीडियोस हैं उसमें आपने 99% जो है आपको डेमो वीडियोस चाहिए होती हैं जो हैकाथॉन में। These are the some platforms. I will share the resources in GDSC IIUI group. आप यहाँ से इनके लिंक को विजिट कर सकते हैं। जो हम हैं अभी डेफ पोस्ट पे और मेजर लीग हैकिंग का देखेंगे, बाकी आप इसमें कोड फोर्सेस और बाकी जो है देख सकते हैं, हैकर अर्थ और बाकी वेबसाइट, इसमें जो है 24/7 जो है आपकी हैकाथॉन चलती रहती हैं। Okay, so do you know how to participate in hackathon? Okay, this one is quite important और काफ़ी फीडबैक के बाद लास्ट मैसेज उसके बाद मुझे काफ़ी डीएम्स आई थी कि आपने सही नहीं बताया कि अभी उसके आगे क्या करना है, पार्टिसिपेट कैसे करना है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं 12। पहले तो आपने हैकाथॉन देखना है कि हैकाथॉन आप एक फाइंड करें हैकाथॉन को। दूसरा ये कि हैकाथॉन डिटेल्स एंड रिक्वायरमेंट्स चेक कर लें, रजिस्टर कर लें। ये आपकी जो है पहले जो पेज है ये आपकी स्पेसिफिक जो है रिक्वायरमेंट्स है। हैकाथॉन फाइंड कर लें आप, उसमें उसकी रिक्वायरमेंट्स चेक कर लें। उस हैकाथॉन में आपने रजिस्टर करना है, रूल्स को अंडरस्टैंड कर लें। फिर उसके बाद टीम, जैसे कि मैंने वो पिक्चर दी है, सेम वही चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट में आ रही है। प्रिपेयर योर टूल्स, आपने कौन सी फ्रेमवर्क यूज़ करनी है। सो स्टार्ट हैकिंग ये आपके बैक एंड में आता है। कोलैब विद अदर फॉर हेल्प, सबमिट योर प्रोजेक्ट, एंगेज विद कम्युनिटी। कम्युनिटी एंगेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कम्युनिटी में एंगेज नहीं है तो शायद आपको हो सकता है कि जजेस आपको जानते हो, थोड़ा सा फेवर मिल जाए, लेकिन आप कम्युनिटी में एंगेज ना हो तो वो ये कहेंगे कि ये फर्स्ट टाइम है इसका या कुछ भी। तो इट्स इंपॉर्टेंट। अटेंड क्लोजिंग सेरेमनी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप कर सकते हैं नहीं कर सकते। इसकी तरह आप जो है आपने जो अपना फर्स्ट हैकाथॉन जो है वो आपने अटेंड कर दिया यहाँ पे। दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू पार्टिसिपेट एंड हाउ व्हाट अबाउट डेमो वीडियो। सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। ठीक है, एक सेकंड। दे टोल्ड मी कि आप प्रैक्टिकली बता दें कि कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Shagar, can you confirm my screen is available? Yeah, it's good. It's available. Okay, so first of all, what you have to do कि आपको वो जो है there's मैं आपको स्टार्ट से बता देता हूँ। There's a link called DevPo कैन चैट कोई अवेलेबल कर सकता है होस्ट? आई वांट टू पेस्ट द लिंक। ओके, सो आप इस डेव पोस्ट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप जो है जो ऑनगोइंग हैकाथॉन्स है, अपकमिंग है, वो दूसरी जगह है। वहाँ पे अगर MLH की करना चाहें तो MLH की अपनी वेबसाइट है mlh.io। सो MLH जो है उसके जरिए भी आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो वी विल डू बाय डेव पोस्ट। ओके, सो जब आप ये लिंक पे आएंगे devpost/hackathons, सो यहाँ पे आपको स्टेटस दिए होते हैं, लोकेशन, इन पर्सन। आपने जो है ऑनलाइन देखना है क्योंकि हमारी जो ठीक है इन पर्सन भी हैं पाकिस्तान में। आई थिंक एक चल रहा है 5G इनोवेशन नेस्ट की तरफ से, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं उसमें डेव पोस्ट पे। अब हम जो है वो अपकमिंग हैकाथॉन्स में अगर आए और इसमें हम MLH चेक करें, लेट मी चेक। ओके, सो ये अपकमिंग हैकाथॉन्स हैं MLH की, ये जो आगे आ रही हैं। आप टैग देख सकते हैं, इसमें ये एंड हो चुकी हैं ये वाली हैकाथॉन। यहाँ पे MLH का लिखा होता है मेजर लीग हैकिंग, जो मेजर लीग हैकिंग में जो है ऑर्गेनाइज की होती हैं। वी विल पार्टिसिपेट इन दिस हैकाथॉन। मैं आपको इसका करके बता, जब व्हेन यू विल क्लिक दिस, यू विल दिस स्क्रीन विल अपीयर।
I hope everything is fine. Okay. As I was talking about the requirements, ये आपकी requirements होती हैं. Requirements आपको हर एक हैकाथॉन में मिलेंगी. वो 10 भी हो सकती हैं और 4 तक हो सकती हैं. बट मेजर जो जैसे कि मैंने वहाँ पे आपको नोटिस वहाँ पे अगर किया हो स्लाइड्स में, मेजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें डेमो वीडियो आती है और आपका जो प्रोजेक्ट है वो नया होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए. और आपकी जो टीम है उसमें टिप आपको मैं यही दूंगा कि आप 4 बंदे रख लें, क्योंकि आपको नेटवर्किंग में भी फ़ायदा होता है और आपके पर्सपेक्टिव्स भी ज़्यादा होते हैं. उसमें जो है ये आपको 4 चीज़ें दी गई हैं रिक्वायरमेंट्स में. यू कैन रीड इट. मैंने आपको लिंक दे दूंगा, उसमें रिसोर्सेज में भी इसका लिंक पड़ा हुआ है. आप यहाँ से इसकी रिक्वायरमेंट्स, इसके पार्टिसिपेंट चेक कर सकते हैं. आपने जो प्रोजेक्ट सबमिट किया है आप वो चेक कर सकते हैं. प्रोजेक्ट गैलरी होती हैं, उसमें अगर उन्होंने कोई अपडेट्स दिए हैं तो अपडेट्स भी आप चेक कर सकते हैं. अच्छा, सो यहाँ पे आप किसी को ऐड कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. दैट्स इज सो लेट्स मूव बैक. आई विल पार्टिसिपेट इन दिस हैकाथॉन. ओके. ओके, यहाँ पे आपको एक फॉर्म आ जाता है कि आप जो है आपके पास टीममेट है नहीं है, लुकिंग फॉर टीममेट. आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को यहाँ पे. आई विल जस्ट राइट लुकिंग टीम. ओके, सो आप जो है कौन से साइट से आप आए हैं, मतलब आप आपको इसका किसने बताया. आप मेजर लीग हैकिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं, डूएफ पोस्ट को भी कर सकते हैं, वेबसाइट में जो भी है. एनीवेज, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है, आपको इसको फिल करना है. नोबडी चेक दी रिस्ट्रिक्शंस. 13 ईयर से आप कम भी हैं तो आप वो कर सकते हैं. यहाँ पे आपको ईमेल आएगी कि जब आप इसमें जो है पार्टिसिपेट कर लें. नाउ सॉरी फॉर द इंटरनेट. ओके, सो आपका जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन आपकी हो गई है. यहाँ पे ये आप अपना जो स्पेसिफिक, जैसे मेरे 2 प्रोजेक्ट्स और बाकी अचीवमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं. ये आपका प्रोफाइल यहाँ आ जाएगा. पहले आपको लेट मी क्लियर, आपको प्रोफाइल बनाना पड़ेगा. उसका आप साइन अप कर सकते हैं इजीली. यहाँ पे आपको टीम में लोगों को काफ़ी इशू आ गए थे, तो टीम में यह है कि यहाँ पे देखें कोई सोलो काम कर रहा है, किसकी टीम है. सो ज़्यादातर लोगों की जो होती है वो टीम देखती भी है. यानी कि इसमें आप देख लें 600 पार्टिसिपेंट हैं. लेट मी फाइंड वन. ओके, सो यू कैन रिक्वेस्ट फॉर अ टीम अप. जैसे आपका जो स्टेटस है वो है कि आप टीम लुकिंग फॉर अ टीम, और इस बंदे का स्टेटस है ही इज आल्सो लुकिंग फॉर अ टीम. सो आप इसको जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं टीम अप के लिए. ही विल गेट नोटिफिकेशन ऑन ईमेल एज वेल एज ऑन दिस प्रोफाइल हियर इन पोस्ट. तो आप इसको यहाँ पे जब वो करेंगे, इसको आप रिक्वेस्ट करेंगे, आपका टीम अप हो चुका है. जब आपका टीम अप होगा उसके बाद कि इसकी जो लास्ट डेट है वो कब है, मतलब प्रोजेक्ट सबमिशन की लास्ट. गिटहब की बाकी चीज़ें बना लें. उसमें आप ये कर सकते हैं कि वो पुल मर्ज, अगर किसी को पता हो इस गिटहब का, यू हैव टू स्टडी अबाउट गिटहब. इसमें ये है आपकी प्राइजेस है. एमएलएच की मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई प्राइज है. वैसे प्राइजेस नहीं होती, उनके स्वैग्स होते हैं. ओके, सो हियर इज द प्राइजेस. ये यूज ऑफ गिटहब. गिटहब को यूज करके कुछ ऐसा क्रिएटिव बना लो, तो उसमें जो है आपको डिप्लॉयमेंट यूज कर लो, गिटहब के पेजेस, डोमेन्स, होस्टिंग, सब कुछ. तो उसमें यह है कि आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं. यहाँ पे आपको फ्री डोमेन मिल रहा है. इफ एनीवन वांट टू यूज दिस, GoDaddy से आपको फ्री डोमेन मिल जाता है. MLH फाइल ये उनका कॉपन है, और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं. ये चूंकि लॉन्ग लास्टिंग वो है, हैकाथॉन है लॉन्ग टर्म. इसमें 1 महीने का हैकाथॉन है. सो इसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है. वैसे 3 प्राइजेस होती हैं, लेकिन इसमें आई गेस 10 है. इसमें जो है 10 है, 10 आई गेस. हाँ, इसमें क्या, इससे डेफ पोस्ट पे लेवल 3 अचीवमेंट्स हैं आपकी. जैसे माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट इन्वेस्टर की जो वो है पेज है, उस पर आप जब एक कोर्स कंप्लीट करते हो वहाँ से आपको बैजेस मिलते हैं. जजेस के जिसने ऑर्गेनाइज किया है, ही कैन ऐड जजेस, ही कैन ऐड मी, ही कैन ऐड यू. अगर आपका एक्सपीरियंस है, आप MLH में अप्लाई करें जज के लिए, वो हो जाएगा वहाँ से. वहाँ पे आपको जजिंग क्राइटेरिया के बारे में बताया जाता है.
इस हैकाथॉन में बताया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोगों जो है उसमें नहीं बताया जाता। Anyone can Okay, available Hamza. in the chat. Let me ask the Yes, initial Shreya. question first. That how Yes. many technical skills are required to participate in hackathons? ओके सो काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि हमें कितनी जो है उसमें हैकाथॉन्स पार्टिसिपेशन के लिए जो है कितनी वो चाहिए, टेक्निकल स्किल चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेक्निकल स्किल्स हैं ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। मतलब ये है कि आप कभी भी देयर वाज़ अ गाय हू यूज्ड टू टोल अस के जिसने जावास्क्रिप्ट बनाई है उसको खुद भी नहीं पता कि मैंने कितनी जावास्क्रिप्ट बनाई है। उसको खुद भी नहीं पता कि जावास्क्रिप्ट जो है उसने कितनी की है। सो हाँ, अगर आप ये कह सकते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल मान लें कि आपको बेसिक्स HTML CSS आती है। आप जो है एक बेसिक जो है एक वेब पेज बना सकते हैं। सो आप जो है बिल्कुल आप ट्राई करें उससे। आप बिल्कुल अगर लैंडिंग पेज भी बना दें, जजेस देख लें, हो सकता है कि वो ये कहें कि इसकी मोटिवेशन ज़्यादा है, उसको प्राइज़ दे दें। सो देयर इज़ नो बाउंड्री फॉर टेक्निकल स्किल्स। Okay, if anyone wants to ask the questions, they can do. अस्सलाम वालेकुम हमजा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या फ्लटर एंड डार्ट इज इनफ फॉर दैट हैकाथॉन? जैसे कि मैंने पिछले उसमें बताया कि अगर आपको बेसिक्स भी आती हैं, मतलब आपको ये इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट, आप छोटा सा वेब पेज बना सकते हैं। स्पेसिफिकली तो ये है कि अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप फ्रेंडली हैकाथॉन्स में जाएं, जैसे कि MLH हैकाथॉन्स है जिसमें प्राइजेस कम होती हैं, स्वैग ज़्यादा होते हैं। मतलब वो उनकी जो मेन स्पेसिफिकेशन ये होती है कि बंदा कुछ सीखे और कुछ किसी चीज़ पे काम करे। तो हाँ, अगर आपकी ये ज़्यादा है। सो फ्लटर और डार्ट का आपने पूछा कि उसमें हाँ, अगर आपको बेसिक्स नॉलेज भी है, सो आई विल रिकमेंड यू कि आप फ्रेंडली हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करें। उससे आपका ये होगा कि आपकी जो नेटवर्क कनेक्शंस हैं वो भी बढ़ेंगी और आपकी जो एक्सपीरियंस है फ्लटर और डार्ट में उसको भी बूस्टअप मिलेगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है। जी, मैं मेनली बैकएंड पे काम करती हूँ, जेंगो। तो इसके लिए अगर मैं हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करती हूँ तो क्या मुझे किसी फ्रंट एंड के साथ जो है वो टीम अप करना चाहिए? दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टीम अप करना चाहिए। अगर आप सभी बैक एंड भी हो तो भी इट्स ओके। फ्रंट एंड ये है कि अगर आप एक लाइब्रेरी यूज कर लो, बूटस्ट्रैप यूज कर लो या टेलमेंट सीएसएस का हल्का बुल्का सा लगा लो, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट पीछे है या लाइक आप फायर बेस पे या बाकी आपका डेटा बेसिस पे आप काम कर सकते हैं, तो उसमें जो है आपको काफी बूस्टअप मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको फ्रंट एंड के साथ ही काम करना पड़ेगा, बट हाँ, आई विल रिकमेंड यू कि आप एक बंदा ऐसा हो आपकी टीम में कि जिसको फ्रंट एंड में इतनी नॉलेज हो कि वो एक इंटरफेस बना सके, यूजर इंटरफेस। अगर ये है कि आप बैकएंड पे काम करें और आपकी जो बटन्स हैं फ्रंट एंड पे वो बटन्स कहीं और जा रहे हैं और इनपुट्स आउटपुट्स, ठीक है, आप बैकएंड पे काम कर रही हैं, वो तो सही है, लेकिन आपका फ्रंट एंड में एक स्पेसिफिक बंदा ऐसा होना चाहिए कि वो जजेस के जो पहली बार जब वो प्रोजेक्ट देखे डेमो वीडियो में या खुद लाइव जो देखें, वो उनको थोड़ा सा इंटरेक्ट कर सके, थोड़ा सा उनकी जो स्पेसिफिकेशन जो है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स उन्हें दी है वो उसको थोड़ा सा पूरा कर सके। आई होप इट्स क्लियर द क्वेश्चन। जी, थैंक यू। ओके अरसलान, क्या सर आपने हैंड रेज किया था? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। I think the chat isn't available. ओके, आप मुझे बता सकते हैं उसके अपने क्वेश्चंस के बारे में। एट द एंड आई विल, एज आई टोल्ड, आई विल डू विद अ स्मॉल गिव अवे। बट यू हैव टू डू कि आप यू हैव टू गो एंड ओके, आई हैव अ चीट शीट अबाउट गिट एंड गिटहब। मेरे पास एक ही है अनफॉर्चुनेटली जो मैं गिव अवे करूंगा, और इसमें ये जो स्टिकर्स हैं सबसे स्टार्ट में सब काफ़ी हैं, so I will give away those as well. So the main giveaway is about GitHub sticker pack and GitHub
cheat sheet. So what you have to do कि आपने आज अगर event में किसी ने screenshots लिए हैं, so they have to go and tag GDSC IIUI on Instagram or LinkedIn. This is your optional कि आप कौन सा platform आप use करना चाहते हैं. Do post a screenshot, tag GDSC, and that's all. We will randomly choose a guy, anyone randomly, and we will announce in GDSC IIU group. Okay, if anyone else? I don't know why the chat isn't available. Okay, Hamza, I think there is not anybody to ask question. Okay, at the end, a huge shout out to GDSC leads, GDSC organizers, and GDSC IIUI for organizing the session and inviting me. It was a very बहुत अच्छा सेशन रहा. होप सो के आइंदा भी आपके ऐसे सेशंस होते रहें और एट द एंड कुछ सीखा है. सो इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई विल फील प्राउड कि आपने कुछ ना कुछ हैकाथॉन्स के बारे में सीखा. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़. Thank you, Hamza. And special thanks to GDSC IIUI as well. Okay, now you can leave the meeting. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.